कहते हैं देवियों को, जिनकी आज सारा संसार पूजा कर रहा है, आवाहन कर रहा है, गायन महिमा कीर्तन कर रहा है, कीर्ति का गायन करता है, ऐसी देवियों को भी शक्ति देने वाला स्वयं परमात्मा है। शक्तियों का स्रोत परमात्मा है, वो ईश्वर जो विश्व का नियंता है, वो ईश्वर जो विश्व को चलाने वाला है। ऐसे रचयिता पिता जो हर धर्म की आत्मा का एक परमात्मा पिता है, वो खुद भी जो महाज्योति है, उस महाज्योति से जब हम अपनी आत्मा को कनेक्ट करते हैं, जब हम राजयोग के माध्यम से अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा के ज्योति स्वरूप में एकाग्र होते हैं, तो हमारी आत्मा में हर वो गुण और शक्तियों की ऊर्जा प्राप्त होने लगती है जो उस परमात्मा में भरी हुई है। कैसा है परमात्मा? क्या कुछ है उस परमात्मा शक्ति के अंदर जिसकी हम संतान हैं? परमात्मा पिता शांति का, पवित्रता का, हर गुण का सागर है। सागर अर्थात अथाह, अखुट, अविनाशी, अपरिवर्तनशील। परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जिससे ऊंची कोई हस्ती नहीं। ऐसे परमात्मा पिता को जब हम हर कर्म में निस्वार्थ भाव से रोज नियमित रूप से बिना किसी कारण के भी प्यार से, दिल से, निस्वार्थ भाव से याद करते हैं, तो हमारी आत्मा के अंदर शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति, शांति और हर गुण की शक्ति विकसित होने लगती है। और साथ ही साथ परमात्मा को मन और बुद्धि से याद करते हुए जब हम अपने सारे जीवन के कर्म करते हैं, तो कर्म में कुशलता आती है, कर्म और व्यवहार में गलतियां नहीं होती हैं। हम पुण्य करने लगते हैं, श्रेष्ठ कर्म करने लगते हैं, पाप से बच जाते हैं। और अगर हमसे छोटे मोटे पाप कोई हो भी जाए, जाने अनजाने कोई विकर्म हो भी जाए, तो भी परमात्मा की स्मृति से, परमात्मा की नियमित रूप से, परमात्मा को प्यार से याद करने से हमारे विकर्म दग्ध होते हैं। आत्मा के विकर्मों का विनाश होता है, क्योंकि अपने विकर्मों को विनाश करने का और तो कोई जरिया है भी नहीं। इसीलिए परमात्मा शिव को एक और नाम दिया गया है। कहते हैं परमात्मा शिव पाप कटेश्वर है। तो हम परमात्मा की संतान चैतन्य शक्ति आत्माएं हैं। हमारे अंदर शक्तियां हैं, लेकिन आज वो शक्तियां कार्य नहीं कर रही हैं। आज उन शक्तियों में कहीं ना कहीं कमी आ गई है। तो क्या करें? अपने को सशक्त बनाने के लिए हमें नियमित रूप से राजयोग के माध्यम से अपने प्यारे पिता जो शक्तियों का भंडार है, सर्वशक्तिवान है, ऐसे परम शक्ति से आत्मा को योग लगाना है। परमात्मा को साथ लेकर जब हम जीवन में चलते हैं, तो जीवन के हर कार्य में सफल होते हैं। श्रेष्ठ मन की स्थिति को लेकर जब हम जीवन में चलते हैं, तो हमारे जीवन का सफर आसान हो जाता है और हम श्रेष्ठ कर्म करने लगते हैं। इसका फल खुशी, पुण्य और दुआओं का खाता हमारा वृद्धि को पाता है। तो क्यों ना हम परमात्मा को साथ लेकर हम अपने मन और बुद्धि से हर रोज, प्रतिदिन, हर कर्म करते हुए परमात्मा को याद करेंगे, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ और सुखी बनेगा। आइए प्यार से, दिल से, निस्वार्थ भाव से
अपने प्यारे परमपिता परमात्मा को याद करते हैं और उनसे शक्तियां ग्रहण करते हैं। अपना सारा ध्यान मस्तक के बीच, दोनों आंखों के पीछे चमकती हुई आत्मिक शक्ति पर केंद्रित करें और महसूस करें, संकल्प करें, जैसे मंदिर में एक मूर्त स्थापित होती है। मैं आत्मा इस देह रूपी मंदिर में उपस्थित हूं। इस देह की वैल्यू मुझ आत्मा से है। हर एक आत्मा इस संसार में मुझ मूर्ति का दर्शन करना चाहता है, ना कि इस देह का, क्योंकि मैं आत्मा इस मंदिर की मूर्त परमात्मा की संतान हूं। परमात्मा जो खुद भी एक महाज्योति है, गुणों और शक्तियों का सागर है, अनुभव करें। आसमान के भी पार से, ब्रह्मांड घर से, उस निराकारी दुनिया से महाज्योति परमात्मा की स्नेह भरी, प्यार भरी, शक्ति संपन्न किरणें लगातार आपकी आत्मा को स्पर्श कर रही है। आने दें उन किरणों को अपने अंदर। महसूस करें जैसे जैसे परमात्मा किरणें आप आत्मा को स्पर्श कर रही हैं, आपका आत्मबल, मनोबल बढ़ता जा रहा है। जैसे सूर्य की किरण जब किसी के चेहरे पर पड़ती है तो चेहरा प्रकाशित हो उठता है। इसी प्रकार अनुभव करें, ब्रह्मांड घर से परमात्मा पिता की स्नेह भरी, प्यार भरी, शक्ति संपन्न पवित्र किरणें आपके मन को शांति, शक्ति, खुशी और हर गुण और शक्ति का अनुभव करा रही है। ओम शांति।